हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट जो पोर्शन है। टॉपिक आपका है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आखिरकार आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या ये होता है, किस तरीके से इसको हमको डिफ़ाइन करना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको पीडीएफ में दे दी गई हैं, और लेकिन फिर भी इसको हम लोग पीडीएफ के ज़रिए आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस तरीके से। देखिए, बात चल रही है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे आपके सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन राउल्ट्स लॉ को सारे सॉल्यूशन फॉलो करें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और फिर ये कि इमेजिनरी है, हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते। बट फिर भी आखिरकार इसके बाद इसमें कंडीशन दी गई है कि आखिरकार कोई भी सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। इसका जो होता है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा बी इज मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच का क्या है यहाँ पर, एंथैल्पी चेंज लगभग आपका 0 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई दो कंपोनेंट एक दूसरे में आप इंक्लूड करते हैं तो ना तो रिएक्शन आपको ऐसी लगेगी कि एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। तो हम ये कह सकते हैं जब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं है तो उस केसेस में जो भी उतार चढ़ाव सॉल्यूशन के अंदर जो टेम्परेचर में आएगा वो ना के बराबर या होगा ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग। ना ही कोई ऐसा कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसके बाद कहा गया है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए एंड बी। दो कंपोनेंट हैं, या दोनों सेम के बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दो कंपोनेंट के बीच में बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। बात तो समझिए, आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट ए एक कंपोनेंट बी, तो एक तो ए के बीच में, एक बी के बीच में बनने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बी के बीच में बनने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। अब ऐसे सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन एंड टॉल्यूइन बोथ आर ऑर्गेनिक। बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों के दोनों क्या हैं, आपके ऑर्गेनिक हैं, और इसमें बेंजीन एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, फॉर्मूला C6H6, और जो टॉल्यूइन वाला पोर्शन आता है उसको कह सकते हैं C6H5CH3। या है तो आप इसे इस तरीके से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ये जो दोनों कंपोनेंट हैं वो आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, आपका आइडियल सॉल्यूशन आपका बनाते हैं। ऐसे ही फिर आपका सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। सिचुएशन कैसी है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, टाइप ऑफ फोर्स इज वीकर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। वो कैसे? दूसरी कंडीशन, द वेपर प्रेशर इज हायर देन प्रिडिक्टेड बाय द लॉ। जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और वॉल्यूम में चेंज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए 0 से। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर कहीं आती है, जिसमें डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो कराएगा। किससे? राउल्ट्स लॉ से। एग्जांपल एथेनॉल एंड एसीटोन, बोथ आर ऑर्गेनिक एंड कार्बन डाइसल्फाइड, बोले तो CS2 एंड एसीटोन, ये दोनों टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कराते हैं। कैसे? आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंट a composition curve from for
सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मान के चलो ये वाला वेपर प्रेशर वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका ये मोल फ्रैक्शन वाला पोर्शन है। आप x1 इट इज़ अ फर्स्ट कंपोनेंट, x2 इट इज़ अ सेकंड कंपोनेंट। इस इनिशियल कंडीशन में 0 है, फाइनल कंडीशन आपकी 1 है, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपका P1 है इट इज़ अ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये इस तरीके से इंडिकेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूरा ग्राफ जब हम लोग टोटल चेक करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो रहा है इधर आपका, बढ़ रहा है। जबकि इस केसेस में, जबकि जो कि आपका नेगेटिव डेविएशन शो कराता है, उस केसेस में देखो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आपकी डिक्रीज हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेविएशन जो भी है आपका वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करा रहा है, आपका नेगेटिव शो करा रहा है। ठीक है, कंडीशन दोनों में इस तरीके से। यहाँ पे जो ग्राफ आपका प्लॉट कर रहा है, ये देखिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करा रहा है, जबकि ये आपका कैसा करा रहा है, नेगेटिव डेविएशन करा रहा है। इसके आगे फिर वही है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द टू, इसमें वीकर होता है, इसमें स्ट्रॉन्गर होता है। सेकेंड, द वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रिडिक्टेड बाई द लॉ, इसमें डेल्टा एच इज लेस देन 0, मतलब जस्ट इसके क्या हो जाएगा, इसका अपोज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल कौन से देखने को मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आप, फिनॉल है, एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ में एसीटोन है, ये इस तरीके की चीज़ें ये आपको शो कराएंगे। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचता है वो बचता है आपका एजियोट्रॉप्स। आखिरकार एजियोट्रॉप्स होता क्या है, एजियोट्रॉप्स डिफाइन क्या कहती है, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब होता है जब भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें 2 कंपोनेंट हों उसको बाइनरी कहते हैं। अगर कंपोनेंट नंबर 3 होते हैं तो टर्नरी, 4 होते हैं तो क्वाटर्नरी। एजियोट्रॉप्स आर अ बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिनकी लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में कंडीशन कैसी हो, इक्वल हो, उसको कहते हैं एजियोट्रॉप्स। फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आपको कोई 2 कंपोनेंट मिला दें फिर भी उसकी जो बॉइलिंग में कोई इफेक्ट ना आए, कांस्टेंट रहे टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन बोलते हैं। अब किसी किसी में तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। तो मिनिमम वाले में देखा जाए तो आपके में अब एथेनॉल वाटर के साथ में मिक्सचर रहेगा जो कि मिनिमम माना जाता है, जिसमें 95% बस एथेनॉल रहता है। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया है। दूसरा जो है मैक्सिमम वाला, आप इसे देख सकते हैं, ये आपका जो पोर्शन मिनिमम वाला है तो देखो डाउनवर्ड की तरफ है एजियोट्रॉप कंपोजिशन, और यदि आपके पास मैक्सिमम वाला है तो देखो अपवर्ड की तरफ है। ये जो होता है वो पॉजिटिव शो कराता है या नेगेटिव, क्योंकि साफ साफ कैसे भी कह सकते हैं, द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन like that nitric acid and water mixture containing 68% nitric acid form a azeotrops with a boiling point 393। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद सॉलिबिलिटी वाला टर्म हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से इसको एडजस्ट, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसकी सॉलिबिलिटी, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या पड़ता है। हेनरी लॉ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स बोले तो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर KH आपका क्या था, हेनरी लॉ कांस्टेंट था, फिर इसके करेक्टर्स बताए थे KH के। तो ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, आपके डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इसके जो एप्लीकेशन थे वो हम इसके बारे में बता चुके हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनेटेड बीवरेज इन द डीप सी, डाइविंग फॉर क्लाइंबर ऑफ पीपल एट द हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन थी राउल्ट्स लॉ एज आ स्पेशल केसेस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ को यदि इंक्लूड कर लें तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ P1 इज इक्वल टू x1 P0 0, सॉरी P0 1, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन के लिए, आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए। इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वॉलेटाइल दैट इज एग्जिस्ट एज अ गैस, इट्स सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KHX। तो द राउल्ट्स लॉ ऑफ बिकम्स स्पेशल केसेस ऑफ हेनरी लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P0 और 0। तो अगर हम देखा जाए तो यदि ये इसके बराबर हो जाएगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा जो पोर्शन आपका आता है, जो पोर्शन आपका स्टार्ट होगा और उसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आपके देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
वन बाई वन करके। तो इसके बाद इन सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के बाद में हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का केवल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक मतलब करके पूरा डेरिवेशन फिर उसके न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आखिरकार होती क्या हैं। द प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution are called colligative properties। किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ये डिपेंड करती है और उसी को क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहती हैं। वे प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, ये कितने टाइप की होती हैं, ये आपके 4 टाइप की आपकी होती हैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विच वन? फर्स्ट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं राउल्ट्स लॉ में, शायद आपको याद हो। P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल प्रेशर। एंड सेकेंड इज द एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड इज द डिप्रेशन इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 जो फैकल्टी आपको दी गई हैं, इन चारों को हम लोग वन बाई वन कर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन हमको देखने को मिलेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको हल्का सा बता दूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला पोर्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया था पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 माइनस N1। ये पूरा आपका निकलता है, एक आखिरकार किस तरीके से कैसे आया, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, जो चैप्टर का तकरीबन नहीं तो बहुत हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। बस केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पोर्शन ही आपका बस यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी की जो प्रॉपर्टी है, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।